हेलो बच्चों। आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों हंसो और दीर्घजीवी बनो। तो इस पाठ में हंसी के महत्व के बारे में बताया गया है। पाठ से पूर्व हंसी का जीवन में विशेष महत्व है। यह हमारे चित्त को स्वस्थ व मन को प्रसन्न रखता है। यह हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। कैसे, आइए। तो बच्चों जो हंसी होती है व्यक्ति के जीवन में, इसका बहुत बहुत ही महत्व होता है। हमारे स्वस्थ चित्त को यानी हमारे जो मन होता है उसको स्वस्थ रखती है, प्रसन्न रखती है। तो हम पाठ में और पढ़ के इसके बारे में और जानते हैं। हंसना मनुष्य का स्वभाव है। स्वभाव यानी कि आदत होती है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। स्वभाव का मतलब हंसने से शरीर स्वस्थ रहता है, चेहरा खिला रहता है। हंसने से शरीर निरोगी रहता है। निरोगी यानी कि जिस स्वस्थ रहना होता है, इसका मतलब यानी कोई रोग नहीं हो, उसको कहते हैं निरोगी। हमें डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। वैद्य होता है बच्चों आयुर्वेदिक जो दवाइयों का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं वैद्य। तो वैद्य के पास हमें डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। हंसने से आनंद प्राप्त होता है, यानी कि खुशी प्राप्त होती है, जो आंखों में चमकने लगता है। तो आंखों से ही भी दिखाई देता है। कोई व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो उसकी आंखों से ही पता चल जाता है। हंसने से शरीर के बहुत से अंगों का व्यायाम होता है, यानी कसरत हो जाती है। हंसने से भोजन जल्दी पचता है। हंसने से शरीर की खून बहने वाली नाड़ियों में तेजी से खून दौड़ने लगता है। नाड़ियों जिसमें रक्त बहता है उसको हम बोलते हैं धमनी बोल दो या नाड़ी बोल दो या नस बोल देते हैं, है ना। नस भी होता है इसका मतलब। तो उसमें खून तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे गालों पर लाली छा जाती है। हंसने से आंख लाली छा जाने का मतलब होता है लाल हो जाती हैं। हंसने से जो गाल होते हैं वो लाल हो जाते हैं, लाली छा जाती है। हंसने से आंखों में चमक आती है, फेफड़े फैलने लगते हैं, जिससे गंदी हवा बाहर निकल जाती है और ताजी हवा, यानी कि ताजी हवा अपन जो श्वास के शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं जिस वायु को, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, तो फेफड़ों में भर जाती है। हंसमुख बालक बालिकाएं गुलाब के फूल के समान दिखाई देते हैं। हंसने से शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है। दुर्बलता का मतलब होता है कमजोरी। शारीरिक दुर्बलता यानी कि शरीर की जो कमजोरी होती है वो भी दूर हो जाती है। सारी थकान दूर हो जाती है। मन कमल के समान खिल जाता है। कमल फूल होता है तो उसके समान जैसे मन, उसकी तरह मन भी खिलने लगता है। हंसमुख व्यक्ति का मन काम में खूब लगता है। खूब हंसो, फिर देखो तुम्हारे मन की चिंता कैसे दूर हो जाती है। यानी कि व्यक्ति को, मनुष्य को हंसने में हमेशा सदैव खिलखिलाते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, जिससे जो मन की चिंता है वो भी दूर हो जाती है। खिलखिलाकर हंसो, यह शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉनिक है। टॉनिक यानी कि एक प्रकार से दवाई का काम भी हो जाता है। हंसने से दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसी गुण को जानकर जगह जगह हंसी क्लब बन रहे हैं, यानी कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, हंसी क्लब ऐसी जगह होती है जहाँ पर कई लोग इकट्ठा होकर के हंसते हैं। तो आजकल ये बहुत बन रहे हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होकर किसी खुली जगह में जोर जोर से हंसते हैं और दिन भर तरोताजा रहते हैं। स्वयं हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। स्वयं यानी खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। इसमें पैसा नहीं लगता, तुम्हारा भी खून बढ़ेगा और जिसे तुम हंसाओगे उसका भी, वह तुमसे खुश होगा। हंसना मित्र बनाने की एक कला है, यानी कि इससे मित्र भी बन जाते हैं, दोस्त भी, मित्र का मतलब दोस्त भी बन जाते हैं। तो एक तरह से कला भी है दोस्त बनाने की। हंसना और मुस्कुराना ऐसी भाषा है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शत्रु यानी दुश्मन भी क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। हंसना एक ऐसा संगीत है जिसकी गूंज सबके मन में बस जाती है। इसलिए हंसो, हंसो, खूब हंसो। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा हंसते रहना चाहिए। थोड़ी बहुत चिंता हो उससे क्या चिंता भी दूर हो जाती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और व्यक्ति प्रसन्न रहता है और उसके मित्र भी बन जाते हैं। जब वो हंसेगा
मुस्कुराएगा तो उसके मित्र भी बन जाते हैं। अब इस पाठ के शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सब पे मैं बोल के बता देता हूँ। निरोगी, इसका अर्थ होता है बिना रोग का। वैद्य यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयों का डॉक्टर। दुर्बलता का मतलब कमजोरी। टॉनिक, बल बढ़ाने वाली दवा। बल यानी कि ताकत बढ़ाने वाली दवा। इकट्ठा यानी कि जमा होना या एकत्रित होना। कला का होता है कारीगरी। कुछ शब्द हैं, इनको बोल करके पढ़ना है। आप बोल करके आप इसका अभ्यास करेंगे। जैसे दे रखे हंसना, निरोग, वैद्य, खून, ऑक्सीजन, दुर्बलता, क्लब, जोर जोर, शत्रु, गूंज। उसके बाद है बच्चों प्रश्नोत्तर मौखिक वाले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें के वाला है लेखक हमें क्या करने के लिए कह रहा है। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक लें और उसमें लिखें। लेखक हमें क्या करने के लिए कह रहा है, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। लेखक हमें हंसने, इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है ने के ऊपर, हंसने और है के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। लेखक हमें हंसने और दूसरों को भी हंसाने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है हंसी हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण टॉनिक है, कैसे। प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उत्तर में लिखेंगे हंसी हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण टॉनिक है, फिर कॉमा लगेगा है के बाद, क्योंकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद अगला गै वाला प्रश्न है हंसने और मुस्कुराने से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, कैसे। उत्तर लिखेंगे इसका आप। हंसने और मुस्कुराने से लोग हमसे खुश होकर मित्र बन जाते हैं। तो बच्चों तीन प्रश्न उत्तर आपको, ये तीनों प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी के होमवर्क की नोटबुक में उतारने हैं, लिखने हैं आपको, और शब्दार्थ भी लिखने हैं इस पाठ के। इस तरह से आपका आज का ये होमवर्क हो गया और ये पाठ आपको पढ़ना है। सभी बच्चों को अपनी बुक खोल करके शब्दार्थ करने हैं। ये मौखिक वाले तीन प्रश्न उत्तर करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।